एक मुख्यमंत्री के रूप में क्या योगी आदित्यनाथ इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता स्थापित हो चुके हैं? सोशल मीडिया और लोगों की जो आम राय है वो तो यही कह रही है, क्योंकि ILM जो मुहिम अभी चली हुई थी उस पर बरेली में जिस तरीके से योगी जी ने कार्रवाई की, उसके बाद जो बयान दिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं किसी भी हालात में इस तरीके की अराजकता, पत्थरबाजी और दंगे बर्दाश्त नहीं करूंगा और उसके खिलाफ वो कार्रवाई करूंगा कि अराजक और पत्थरबाजों की कई पीढ़ियां याद रखेंगी। तो ऐसे बयान, और सिर्फ ये बयान नहीं है, इसके साथ उनकी जो उन्होंने कार्रवाई करी है वो भी सपोर्ट कर रही है इस बयान को। तो ऐसे बयान और ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई इस देश के क्या किसी भी और मुख्यमंत्री में करने की आज इतनी शक्ति है, और वो क्या जनता को कन्विंस कर पाता है कि वो उनकी सुरक्षा ऐसे कर पाएगा? योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से इस देश के बहुत बड़े नेता के रूप में उभार ले रहे हैं, और वो विशेष रूप से जो राष्ट्रवादी और जो हिंदुत्व वर्ग है उसमें तो मेरे हिसाब से आज वो बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुके हैं, और उनको अब एक यूपी के अलावा भी एक बहुत बड़ी भूमिका देश में मिलने वाली है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो लोग ये प्रदर्शन निकाल रहे हैं उसके पीछे उनका मकसद है क्या? आप जब कहते हैं आले मोहम्मद, मैंने पिछली वीडियो में बताया, उससे किसी को समस्या नहीं है, लेकिन उसके नाम पर अगर अराजकता होगी, पत्थरबाजी होगी, दंगे होंगे, उसके नाम पर आप लोगों की दुकानें, घर बंद करवाओगे, तो उसका जवाब पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगा। और अभी आप महाराष्ट्र की एक वीडियो अभी आप नीचे देखो तो वहां पर भी महाराष्ट्र पुलिस यूपी पुलिस की तरह ही कार्रवाई शुरू कर दी है। तो एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की, पुलिस प्रशासन की भी वो सीमा पिछले 10-20 दिन से चल रही थी। प्रदर्शन हो रहे थे, पुलिस आराम से देख रही थी, लेकिन अब वो बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, क्योंकि दूसरे वर्ग या बहुसंख्यक वर्ग के भी जो त्योहार है, दिवाली 2 हफ्ते बाद है, 3 हफ्ते बाद है, उसके अलावा दशहरा तो 3 दिन बाद ही है, इन सबको देखते हुए भी एक संवेदनशील मुद्दे पर पुलिस प्रशासन या सरकार, उनको अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो सड़कों पर किसी भी दिशा में जाए। एक लड़के का मैंने मुस्लिम वर्ग से एक बयान सुना कि नबी के नाम पर किसी को कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आप प्यार करते हो, आपका धर्म है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसा दूसरे पक्ष का भी आप स्वीकार करेंगे? अगर मैं कल को कहूं कि मुझे महादेव या हनुमान जी के नाम पर कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और मैं जहां देश में जहां जो चाहे वो कर सकता हूं, तो क्या आप स्वीकार करने को तैयार होंगे? तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या ऐसी कट्टरता जब समाज के बच्चों में या फिर किसी युवा वर्ग में भर दी जाती है तो इसके परिणाम भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि देश और उसके जो बड़ा वर्ग है या देश का जो बहुमत है उसके साथ चला जाए। अराजकता की देश में कोई स्थान नहीं हो सकता, और उसी के साथ ही देश में शांति की स्थापना भी होना चाहिए। फिर से योगी जी का बहुत धन्यवाद। पूरा उत्तर प्रदेश झूम रहा है और देश आपकी तरफ देख रहा है। जिस प्रकार से आपने कार्रवाई करी वो वाकई में लाजवाब है, और उसकी कोई भी आसपास भी उसकी तुलना नहीं मिलती।